क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स और बिग ब्रांड्स जो हर दिन मेगा सेल्स और 50% प्लस 50% ऑफ चिल्लाते रहते हैं, वो असल में हम सबको कैसे उल्लू बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के डिस्काउंट्स के बारे में जो वास्तव में हम सबको डिस्काउंट के नाम पर अपना प्रोडक्ट चिपका कर चली जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर महीने कुछ न कुछ नया सेल्स ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे ऐप्स पर चलता ही रहता है। अगर रियली में ये बड़ी बड़ी कंपनियां डिस्काउंट प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को हर महीने सेल कर रही हैं, तो ये बैंक करप्ट क्यों नहीं हो जाती। आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये कंपनियां पब्लिक को कैसे उल्लू बनाती हैं अपने सीक्रेट स्ट्रेटजी और गेमिंग माइंडसेट से। दोस्तों, पहले हम ये 100% यानी 50% प्लस 50% वाला गेम समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है। अक्सर लोग समझते हैं कि ओरिजिनल प्राइस पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा 50% मतलब टोटल डिस्काउंट 100%, यानी वो प्रोडक्ट फ्री में मिल जाएगा। बट वेट, ये सच्चाई नहीं है। एक्चुअली कंपनीज MRP को आर्टिफिशियली हाई सेट करती हैं। जैसे एक शर्ट का एक्चुअल कॉस्ट 500 रुपये है, लेकिन MRP 2000 रुपये प्रिंट कर देती हैं और फिर 50% ऑफ बोलकर 1000 रुपये पर बेच देती हैं, या और 50% डिस्काउंट देकर मतलब फाइनली 500 रुपये में ही बेच देती हैं। तो देखा आपने कैसे कंपनियां डिस्काउंट के नाम पर अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं और लोगों को उल्लू बना देती हैं। पर क्या आपको पता है कि इसके पीछे कंपनियों का माइंडसेट क्या होता है? एक्चुअली में कंपनियां जानती हैं कि हम इंडियंस डिस्काउंट के नाम पर एक्साइटेड हो जाते हैं, इसलिए वो यूज़ करते हैं एंकरिंग बायर्स, मतलब पहले हाई प्राइस दिखाओ उसके बाद डिस्काउंट दिखाओ। इस वजह से हमें लगता है कि बहुत बड़ी सेविंग हो रही है इस डील पर, लेकिन असल में या तो आप पैसा ज़्यादा देकर आते हो या फिर एक्चुअल कॉस्ट पे करके आते हो। ये कंपनियों का सीक्रेट स्ट्रेटजी है कि एक प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दिखाकर कस्टमर को अट्रैक्ट करो और फिर कार्ट में और ज़्यादा चीज़ें ऐड करवा लो। चलो अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। आपको याद है फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज सेल? इस सेल में एक स्मार्टफोन को जो मार्केट में 15,000 रुपये का था 70% ऑफ बोलकर बेचा गया, पर चेक करने पर पता चला कि ओरिजिनल MRP 50,000 रुपये था, जो कभी रियल प्राइस नहीं हो सकता था। कस्टमर सोचते रहे कि कितना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, 35,000 रुपये की सेविंग, बट एक्चुअल में उस फ़ोन का प्राइस 15,000 रुपये ही था। बस सिर्फ MRP को हाइप करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। ये ऑनलाइन स्टोर्स या कंपनीज लोगों के अंदर फोमो क्रिएट करती हैं, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी आप इस प्रोडक्ट को नहीं ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। इसलिए सेल्स को लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर करती हैं और आपके सिचुएशन को अर्जेंट बनाती हैं। वो बोलते हैं स्टॉक्स ख़त्म होने वाला है, बस कुछ ही प्रोडक्ट बचे हैं, जल्दी करो, सेल्स का टाइम ख़त्म होने वाला है। बट ये सब स्क्रिप्टेड होता है, सिर्फ प्रोडक्ट को फास्ट सेल करने के लिए। आज के टाइम में डाटा माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आपने फ्लिपकार्ट पर सैमसंग का फ़ोन सर्च किया तो यूट्यूब और फेसबुक पर आपको सैमसंग का एडवर्टीज़मेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डाटा माइनिंग से ये कंपनियां आपके ब्राउज़ हिस्ट्री को देखते हैं और पर्सनलाइज्ड डिस्काउंट भी देते हैं ताकि आप तुरंत ही प्रोडक्ट को ख़रीद लो। और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि लोग ज़्यादा खर्च करते हैं और कंपनीज़ का प्रॉफिट बढ़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में फेस्टिवल सेल्स में 40% परचेस बस लोग यूं ही कर लेते हैं, बिना किसी नीड के और बिना किसी ज़रूरत के, क्योंकि उनको लगता है कि कंपनीज डिस्काउंट्स पर सामान बेच रही हैं। एक और स्टोरी मिंत्रा ऑनलाइन स्टोर के एंड ऑफ रीजन सेल का। एक जीन्स जो नॉर्मली 600-700 रुपये की होती है, उसका MRP 2,000 रुपये कर दिया जाता है और सेल्स में 50% प्लस 30% ऑफ बोलकर 700 रुपये में बेच दिया जाता है। इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है और वो इम्पल्सिव बाइंग करने लगते हैं। बट आप जानते हैं कि इस ऑनलाइन स्टोर के इनसाइडर सीक्रेट क्या हैं? कंपनी पहले से ही प्राइस हाइक कर देती है 2-3 महीना सेल्स से पहले। जैसे जून में जीन्स का प्राइस 1,500 रुपये था, अगस्त में 3,000 रुपये कर दिया गया और फिर दिसंबर सेल में डिस्काउंट देकर वापस 1,500 रुपये प्राइस कर दिया गया और पब्लिक को लगने लगा कि बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। बट दोस्तों, जानते हो कि कंपनीज ये कैसे और क्यों करती हैं? ये बड़ी बड़ी कंपनीज साइकोलॉजिस्ट हायर करती हैं जो ये बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन्स डिस्काउंट टैक्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं
आपने ज़्यादातर टैग्स को रेड कलर का देखा होगा क्योंकि रेड कलर एक्साइटमेंट ट्रिगर करता है और प्रोडक्ट को बाय करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। कंपनियों को दूसरा सीक्रेट स्ट्रेटजी होता है बंडलिंग, मतलब डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट के साथ साथ नॉन डिस्काउंट वाला प्रोडक्ट ऐड कर दो। जैसे आपको किसी शर्ट पर डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन जब आप मैचिंग वाला पैंट खरीदने जाओगे तो उस पर फुल प्राइस देना पड़ेगा और एंड में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको कुछ ज़्यादा रुपए ही पे करना पड़ सकता है। एक स्टडी से पता चला है कि यूएस में ब्लैक फ्राइडे सेल पर 60% डिस्काउंट फेक होता है और यही हाल इंडिया में भी है। अब हम थोड़ा डीप चलते हैं और कंपनियों के टॉप सीक्रेट यानी डायनेमिक प्राइसिंग को समझते हैं। ये कंपनीज एल्गोरिदम को यूज़ करती हैं जो आपके लोकेशन, डिवाइस एंड इवन टाइम के बेसिस पर प्राइसेस चेंज करते रहते हैं। आईफोन यूज़र्स को जानबूझकर प्राइस ज़्यादा दिखाया जाता है क्योंकि उनको पता होता है कि आईफोन वाला बंदा ज़्यादा पैसे दे सकता है, लेकिन एंड्रॉयड यूज़र्स को प्राइस लो दिखाया जाता है। इनको पता होता है कि एवरेज कस्टमर रिसर्च नहीं करते, इसलिए फ्लैश सेल, सिर्फ 1 घंटे का सेल दिखाकर आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और ये आपको सोचने का टाइम भी नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेज़न प्राइम डे पर एक लैपटॉप 80% ऑफ में बिक रहा था, लेकिन दूसरे साइट्स पर अगर कंपेयर करते तो सेम प्राइस था विदाउट डिस्काउंट। तो दोस्तों, ये था कंपनीज और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स के हिडन स्ट्रेटजीज और कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने का तरीका। आप ही सोच कर देखो दोस्तों, यदि ये बड़ी बड़ी कंपनियां इतना ज़्यादा डिस्काउंट देने लगेंगी तो उनका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। इसलिए जब भी अगली बार कोई सेल लगे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, क्योंकि आपको कुछ डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, बट हाँ, नाम के लिए ज़रूर मिल सकता है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स कि आप बेवकूफ़ बनने से कैसे बच सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले अलग अलग वेबसाइट्स या ऐप पर जाकर प्राइस चेक करो और टूल्स जैसे प्राइस स्पाई या गूगल शॉपिंग यूज़ करो। गवर्नमेंट साइट पर जाकर MRP चेक करो प्रोडक्ट का। सेल्स से पहले प्राइस को ट्रैक करने के लिए एक्सटेंशंस यूज़ करो जैसे कीप अप फॉर अमेज़न। और याद रखो, अगर डील बहुत ही ज़्यादा सस्ती लग रही है तो वो फेक प्रोडक्ट है, इसलिए ऐसे डील को कैंसिल कर दो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।